मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीएसएनएल ऑफिस पर सीबीआई की रेड। बीजापुर शहर के बसवेश्वर सर्कल में स्थित बीएसएनएल हेड ऑफिस पर अचानक दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने रेड किया। महिला अधिकारी सहित 5 लोगों की यह टीम कल देर रात तक बीएसएनएल दफ्तर पर रेड करते हुए बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया योजना के तहत फाइबर केबल में भ्रष्टाचार होने की खबर मिलते ही जिले के कुछ ग्राम पंचायतों में फाइबर केबल को लेकर कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत लेने की बात सूत्रों से पता चली है। सीबीआई अधिकारी दफ्तर के सभी दस्तावेजों की जांच पड़ताल में जुटी है। अभी उपचुनाव अभ्यर्थियों की सूची छोड़नी बाकी है। अरुण सिंह। आज राज्य बीजेपी इंचार्ज अरुण सिंह ने बेंगलुरु के बीजेपी दफ्तर में उपचुनाव से जुड़ी एक अहम जानकारी दी है कि बेलगाम लोकसभा, बसवा कल्याण, मस्की और सिंदगी बाई इलेक्शन बीजेपी अभ्यर्थियों की सूची को राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील हमारे केंद्र कचहरी को भेजेंगे। उनमें से चुनकर केंद्र चुनाव समिति को देने के बाद हमारी पार्टी की ओर से अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी, कहा अरुण सिंह ने। कोरोना जागरूकता को फैलाया डीसी ने। गुलबर्गा जिला अधिकारी वीवी ज्योत्सना ने खुद शहर के मुख्य रास्तों पर जाकर लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाई। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना उन्हें खुद के पास के मास्क को दिया डीसी ने और साथ ही बिना मास्क घूम रहे लोगों से 250 रुपये भी जुर्माना वसूला गया। डीसी की इस चिंता से ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कोरोना फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने वाली है। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान मुखंड पहुंचे शिमोगा। दिल्ली में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे राष्ट्रीय किसान मुखंडों की टीम आज राज्य के दौरे पर पहुंची है, जिनमें शामिल हैं किसान मुखंड राकेश टिकायत, यदुवीर सिंह, जिनका स्वागत किया राज्य किसान मुखंड कोडिहल्ली चंद्रशेखर और कुरुबुर शांत कुमार ने। इस मौके पर राष्ट्रीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र ने कहा कि आज से किसान महापंचायत की शुरुआत होगी। राज्य का दौरा करके सभी किसान भाइयों को 3 कृषि कानूनों के बारे में जागरूक करेंगे। आज शिमोगा में सभा करके कल हावेरी और आखिर दौरे में विधानसभा के सामने जाकर किसान प्रदर्शन करने की बात कही है किसान मुखंडों ने। जिला इंचार्ज मंत्रियों का तबादला करने का निर्णय लिया है सीएम ने। पिछले दिनों रमेश जारकिहोली सीडी एक्सपोज के बाद बेलगाम इंचार्ज मिनिस्टर की पोस्ट को खाली किया गया। इस पोस्ट को उमेश कत्ती को देकर बाकी जिलों में भी रहे इंचार्ज मिनिस्टर्स का तबादला करेंगे सीएम। राज्य के 3 उपचुनाव की तारीख की घोषणा की गई है। उससे पहले ही सभी जिलों के इंचार्ज मिनिस्टर को तबादला करने की बात पता चली है सूत्रों से। यात्रा उत्सव रद्द पर नाराज नंजनगुडु व्यापारियों ने किया स्वयं घोषित बंद। मैसूर जिला नंजनगुडु तालुका के नंजुंडेश्वर यात्रा उत्सव 26 मार्च को होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते जिला अधिकारी रोहिणी सिंधूरी ने अहम फैसला लेते हुए इस उत्सव को रद्द किया है। इनके इस कदम का विरोध करते हुए नंजनगुडु व्यापारियों ने खुद से बंद का आह्वान करके पूरे इलाके को बंद किया। इन व्यापारियों का कहना है कि हर साल होने वाले नंजुंडेश्वर यात्रा में बड़े पैमाने में लोग आते हैं, तभी हमारा व्यापार पूरे साल में से इस दिन ज्यादा होता है। इस तरह रद्द करने से हमारा व्यापार में पूरी तरह से नुकसान होगा, इसलिए दोबारा सोचकर उत्सव चलाने की अनुमति देने की बात कही है व्यापारियों ने। मौजूदा हालात में स्कूल कॉलेज को बंद नहीं किया जाएगा, सीएम येडियुरप्पा। स्कूल कॉलेज बंद पर सीएम ने एक अहम जानकारी दी है कि अभी राज्य सरकार की ओर से कोई सूचना या आदेश नहीं आया कि कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज बंद हो। इस पर एक हफ्ता कोरोना महामारी के मामलों में देखते हुए कुछ और फैसला लिया जा सकता है। इंडोर प्रोग्राम्स के लिए कुछ शर्तों को लागू किया गया है। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर कोई पाबंदी नहीं है। कोरोना नियमों का पालन करके अपने कार्यक्रमों को कर सकती है जनता। अगर कोरोना कंट्रोल से बाहर चला गया तो विशेषज्ञों ने हमें लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की भी सूचना दी है, कहा सीएम ने।
बेंगलुरु आरएसएस सहकार्य के रूप में दत्तात्रेय होसबाळे को चुना गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय सभा को बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। इस मौके पर दत्तात्रेय होसबाळे को संघ परिवार के सहकार्य के रूप में चुना गया है। दत्तात्रेय होसबाळे 2009 से आरएसएस में अपनी सेवा दे रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बाद इन्हें स्थान दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में विभिन्न जातियों का मेल है। छोटी जाति बड़ी जाति को भूलकर हमें हिंदुत्व के नियमों का पालन करना होगा। यही आरएसएस का लक्ष्य है। इसी के लिए हम हमेशा खड़े हैं। इस तरह अपने संगठन का समर्थन किया दत्तात्रेय होसबाळे ने। बिना पानी के प्यासा है आदिल शाहों का हवा महल। विश्व प्रसिद्ध गोल गुम्बद से ही जिले को पहचाना जाता है। मौजूदा हालात में देखा जाए तो जिले में 84 शाही इमारतें मौजूद हैं। शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर कुमुडगी तालाब मौजूद है। खासकर गर्मियों से बचने के लिए मोहम्मद आदिल शाह सेकंड ने 1580 में इसका निर्माण किया था। बादशाहों की हुकूमत खत्म होने के बाद इस इमारत को हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में जोड़ा गया है। इमारत के साथ बने 2 पाइपलाइन से पानी को छोड़कर हमेशा ठंडा रखने के लिए इसका निर्माण किया गया था, लेकिन जिला प्रशासन और हेरिटेज डिपार्टमेंट में सही तालमेल न होने से इस हवा महल को ही अब प्यासा रहने की नौबत आ चुकी है। बेलगाम लोकसभा कांग्रेस अभ्यर्थी का नाम जारी किया पार्टी ने। अगले महीने होने वाले बेलगाम लोकसभा उपचुनाव कांग्रेस अभ्यर्थी का नाम आज पार्टी की ओर से घोषित किया गया है। आज बेंगलुरु के कांग्रेस दफ्तर में चली अहम सभा में दिनेश गुंडूराव ने बेलगाम के बाहुबली और यमकन मरडी क्षेत्र कांग्रेस विधायक सतीश जारकिहोली के नाम को पार्टी के सामने रखा था, लेकिन इनके भाई रमेश जारकिहोली सीडी एक्सपोज के बाद इनके परिवार का नाम बदनाम होने से सतीश जारकिहोली ने चुनाव लड़ने से मना किया था, लेकिन राज्य कांग्रेसियों ने इन्हें समझा बुझाकर और मनाकर आखिर में बेलगाम लोकसभा कांग्रेस अभ्यर्थी के रूप में सतीश जारकिहोली को चुना है। स्टूडेंट्स पर फीस का दबाव डाला गया तो विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके संस्था पर कार्रवाई की जाएगी। सुरेश कुमार। राज्य शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि राज्य में प्राइवेट स्कूल्स और संस्थाएं बच्चों के फीस को लेकर उन पर दबाव डालना और उन्हें एग्जाम से बाहर निकालने का नज़ारा देखा गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सरकार को अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके इन प्राइवेट स्कूल्स और संस्थाओं पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की चेतावनी दी है। शिक्षा मंत्री ने बेंगलुरु के रॉयल कार्ड स्कूल और श्रीरंगपट्टन के कैम्ब्रिज स्कूल में स्टूडेंट्स को फीस न भरने से एग्जाम के बाहर निकाला गया था। यह बहुत ही शर्मनाक हरकत है। इससे देश और राज्य का भविष्य बनने वाले बच्चों के दिमाग में शिक्षा के प्रति लगाव खत्म हो सकता है। अगर दोबारा राज्य के किसी भी कोने में इस तरह की हरकत देखी गई तो सरकार के सर्वाधिकार का इस्तेमाल करके कार्रवाई करने की बात कही है शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने। दहेज को लेकर 2 बच्चों की मां ने की खुदकशी। ये घटना चिंतामणि तालुका के प्रभाकर बड़ावनी की है। बताया जा रहा है कि मृतक 36 साल नलिनी को 16 साल पहले चिंतामणि तालुका के डोडेहल्ली गांव के श्री राम से शादी रचाई गई थी। इन्हें 2 बेटियां भी हैं। शादी हुए इतने साल के बाद इनके पति दहेज लाने का दबाव डालने की बात सामने आई है। इससे परेशान हुई नलिनी ने अपने घर में ही फांसी लगाकर खुदकशी कर ली है। अब इंसाफ की गुहार लगाते हुए मृतक के परिवार वाले पुलिस थाने के बाहर रो रो कर अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।